हाँ जी बच्चों, चलिए आज डिस्कस करते हैं बेटा सेक्शन डी ऑफ द मिड टर्म एग्जाम। सेक्शन डी में आपने एज सच फेस किए थे बेटा 5 मार्कर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको करने थे। यस, फर्स्ट क्वेश्चन वाज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। 2 पार्ट थे इसमें बेटा, हर एक पार्ट 2.5 मार्क्स का था। फर्स्ट पार्ट में ये फंक्शन दिया था आपको 1/1 माइनस 2 cos x। अब ट्रिग्नोमेट्री का एज सच आपने डिटेल में नहीं मिक्स क्वेश्चन किए हों, बट इसमें इतना सिंपल सा लॉजिक जरूर आप रिकॉल कर सकते थे। रैशनल एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन में डोमेन के लिए क्या होगा आपका, जो डेनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 1 माइनस 2 cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। और इसको आप जब करेंगे दैट मीन्स cos x should not be equal to 1/2, राइट। 1 आप राइट में ले जाएंगे, -1 -2 से डिवाइड करेंगे 1/2। cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2, और 1/2 cos x की वैल्यू कब होती है बेटा? cos x शुड नॉट बी इक्वल टू cos ऑफ π/3, π/3 पर होती है ना। दैट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू π/3। नो डाउट ये cos x इक्वल टू π/3 जनरल सॉल्यूशन भी निकाल सकते थे, 2n पाई प्लस माइनस π/3, बट जनरल सॉल्यूशन आपने 11th में नहीं किया तो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था। आप सीधा ये करते x नॉट इक्वल टू π/3, और क्योंकि cos फंक्शन खुद कंप्लीट सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है, तो यहाँ डोमेन हो जाना था बेटे r में से आपने ये π/3 वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी। ओके, r में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी। अब रेंज के लिए, रेंज के लिए आपको क्लियर कट दिख रहा है बेटा cos x फंक्शन इन्वॉल्व है। cos x की रेंज आपको पता होती है, ठीक है। देखिए -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब आप जैसे हम डोमेन के लिए करते हैं बहुत बार, ये ऑपरेशन लाने की कोशिश करते हैं। cos x के साथ हो रहा है -2 मल्टीप्लाई, -2 से इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 इंटू -1 2, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगे बेटा। ये -2 cos x हो गया, और ये इनइक्वालिटी भी चेंज, -2 से कर रहे हैं ना, इनइक्वालिटी चेंज, -2 इंटू 1 माइनस, ठीक है। अब ये 1 ऐड था इसमें, ये एक्सप्रेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं हम। 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 2 cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। अगर आप इस ढंग से लिखें, वी कैन राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इस ढंग से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा सोचना था सिर्फ, और सोचना क्या था, 1/1 माइनस 2 cos x है, तो सीधा इसका रेसिप्रोकल करके आप नहीं चल सकते थे। जैसे मैं बात करूं, ये हमारा एक तरीके से मैं लिख दूं इसे, मैं इसे लिख सकती हूँ 1/fx, राइट। fx क्या है? 1/1 माइनस 2 cos x, तो 1 माइनस 2 cos x क्या होगा? 1/f है। इसको मैं 1/fx लिख सकती हूँ। तो 1 की जो क्वालिटीज है ना, वो आपने ध्यान रखनी थी यहाँ। देखिए क्या क्वालिटी है आपका 1/x, अगर 0 तो और 1 के बीच, एक्चुअली 0 तो नहीं होगा, ये 0 और 1 के बीच में है, तो आप क्या कहते हैं, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1/एनी नंबर ग्रेटर देन 1 ही छोटा नंबर आएगा ना 1 से। तो इसी को बस यूज करना था। हमारा क्या आया, -1 लेस देन इक्वल टू 1/fx लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ ये राइट पॉजिटिव पार्ट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, नेगेटिव में थोड़ा सा सोचने में होना था। मैं यहाँ से इसको कर देती हूँ अलग, ठीक है, ताकि आप सोच पाए ढंग से। 1/x 0 और 1 के बीच में लाई करता है, मैं इसको चलू मान लू लेस देन 0 और इक्वल टू भी मान लेती हूँ, चलिए इन्फिनिटी नंबर, और इसको मान लेती हूँ मैं 0 से बड़ा, पॉजिटिव। पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। जब मैं -1 और 0 के बीच में लाई कह रही हूँ, तो उस इसी ढंग से यूज करना था बेटा। देखिए जब 1/x 0 और 1 के बीच में लाई कब करेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में, तो
-1 और 0 के बीच में लाई कब करेगा? इक्वल टू भी काउंट कर रहे हैं हम, 0 के बीच में लाई कब करेगा? जब x लेस देन इक्वल टू -1 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की वैल्यू चाहिए ना, और अब हमें नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव में तो x लेस देन इक्वल टू -1 होगा। दैट मीन्स यहां से आपने सिंपल अपनी अंडरस्टैंडिंग से कंक्लूड कर देना था कि f(x) शुड बी लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको ट्रिकी हो सकता था, थोड़ा सा ये ध्यान रखते आप पोर्शन, आपसे हो जाता है। ठीक है, यहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई जिन्होंने किया। और यहाँ पर आप सिंपल, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव में आप कर सकते थे 1/3 शुड बी लेस देन इक्वल टू fx, दैट मीन्स fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? रेंज, दैट मीन्स रेंज क्या हो गई? देखिए fx -1 से लोअर होगा, दैट मीन्स -∞ टू -1 तक, क्लोज इंटरवल क्योंकि इंक्लूडेड है। यूनियन fx 1/3 से इक्वल या ग्रेटर हो सकता है, दैट मीन्स 1/3 टू इन्फिनिटी। ध्यान रखिए इन्फिनिटी -∞ पे ओपन होता है हमेशा, कभी क्लोज नहीं। -1 1/3 इन पर क्लोज। ओके, आई होप क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट, ये रेगुलर क्वेश्चन था बेटा आपका, जिसके आपको बिल्कुल ये याद तो थे सबको, ये सबने अप्लाई कर दिए, लेकिन बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आपको ये बिल्कुल एक्सप्लेनेशन देना था। बहुत से बच्चों ने सीधा लिख दिया, सीधे सिखाए थे लेकिन एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, अब यहाँ आपको रीजन देना था। देखिए चलिए, डोमेन के लिए सिंपली क्या होता है? रैशनल एक्सप्रेशन है, तो रैशनल एक्सप्रेशन के अंडर वाला एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव नहीं होना। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से हम कहते हैं 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या हम दूसरे ढंग से कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब इसके दो मेथड सिखाए थे, या तो आप सीधा ध्यान रख लो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर से, दैट मीन्स मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू ए, दैट मीन्स -a लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए, या वीवी का। ठीक है, अभी मैं चलिए ये फॉर्मूले से ही अगर लिखूं तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3, दैट मीन्स डोमेन क्या हो गया? -3 to 3, क्लोज इंटरवल। ओके, और रेंज के लिए भी सिंपली आपने क्या करना था? fx को y अगर हमने लिख दिया, पूरी प्रोसेस x की तरह ही यहाँ चलनी थी। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, ये जरूर ध्यान रखेंगे fx को स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर पॉजिटिव है, दैट मीन्स दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। अब यहां से आपने क्या किया? x कैलकुलेट किया तो वो हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगेन फॉर इट टू बी रियल, x को रियल होने के लिए 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन आप 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में सेम सिंप्लीफिकेशन लगाते हैं तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट मीन्स y is also again between -3 and 3। सिंपल x की तरह कैलकुलेशन चल रही है, लेकिन हम देख चुके हैं बेटा y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट बाहर पॉजिटिव दे रखा है, दैट मीन्स y जो होगा वो बिलोंग करेगा 0 और 3 क्लोज इंटरवल में। 0 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, और ये इन दोनों को कंबाइन किया आपने एक तरीके से। ठीक है, तो रेंज हो गई 0 to 3। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सिर्फ आंसर लिखना सफिशिएंट नहीं था बेटा, एक्सप्लेनेशन था। चलिए, इफ NCR -1 is 36, NCR is 84, NCR plus 1 is 126, then find RC। N और R में 3 रिलेशन दे रखे हैं बेटा NCR फॉर्मूले वाले। ठीक है, और RC2 पूछा है, मतलब R अगर आप निकाल लो तो RC2 आप कैलकुलेट कर सकते हो, इससे R आपको कैलकुलेट करना है। 3 रिलेशन 2 वेरिएबल इजिली कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, बट यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन ट्रिकी करनी थी। देखिए गिवन है आपको NCR -1 is 36,
NCR is 84, NCR plus 1 is 120। ठीक है, NCR का फॉर्मूला सबको याद था, सबने ये लगा पाए हैं अलग अलग बिल्कुल, लेकिन कैलकुलेशन करने में गड़बड़ कर गए। कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ सजेस्ट करूंगी बेटा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देनी थी। एन 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 है सब में, इसमें r-1 तो इससे अगला r, इससे अगला r+1, एक एक का गैप सफिक्स में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप कैलकुलेशन के बाद भी इसको सोच सकते थे, लेकिन थोड़ा और स्टेप कम हो जाए, मैं कहूंगी स्टार्टिंग में ही आपको सोच लेना चाहिए था NCR अपॉन NCR-1। नो डाउट जिन्होंने मिसलिनियस की थी एक्सरसाइज वो थोड़ा सोच भी पाए। इसको डिवाइड करा, हम अपनी कैलकुलेशन में एक तरीके से वेरिएबल्स एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वेरिएबल्स में रिलेशन सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। कर सकते हैं ना, कुछ नहीं किया। देखिए हमने इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड किया, किसी इक्वेशन को किसी दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट में लेफ्ट को डिवाइड करते हैं, राइट में राइट को डिवाइड करते हैं, ऐसे ये किया हमने। NCR+1 डिवाइडेड बाय NCR इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 84। लेफ्ट में तो फॉर्मूले लगा दीजिए NCR के। देखिए NCR में लगाती हूँ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये मैंने नीचे लगाना है, मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, नीचे n फैक्टोरियल आएगा, ऊपर r-1 फैक्टोरियल, और अगला n-r-1, दैट मीन्स n-r+1 फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज 84/36, ये सीधा 12 से चला जाता है बेटा, 12 3 36, 12 7 84, 7/3 आ जाता है। ऐसे अब मैं इसको चेंज कर दूं, NCR+1 क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r+1 फैक्टोरियल इंटू n-r+1, दैट मीन्स n-r-1 फैक्टोरियल। ये डिवीजन को मैं चेंज कर देती हूँ मल्टीप्लाई में, इसका रेसिप्रोकल लूंगी, n फैक्टोरियल नीचे, r फैक्टोरियल न्यूमैरेटर में, n-r फैक्टोरियल भी न्यूमैरेटर। इसको भी मैं अगर कैंसिल करूं, ये 12 से नहीं जाता पूरा सीधा, लेकिन इसको मैं 7 से ले जा सकती हूँ पहले, 7 1 7 2 7 1 7 8 ओके, 6 से जाता, फिर 6 2 6 3 ओके। देखिए n फैक्टोरियल से कट गया, ये n फैक्टोरियल से कट गया। आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो एक एक को लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप सिर्फ बता रही हूँ। हाँ, जिनकी कैलकुलेशन परफेक्ट हो दोनों दोनों साथ में भी लेके आप चल सकते हो। अब सिर्फ देखिए वही चीज यूज करनी थी जो हम फैक्टोरियल की कैलकुलेशन में करते हैं, हर बिगर नंबर के फैक्टोरियल को स्मॉलर नंबर के फैक्टोरियल में बदलते हैं, यही करते हैं। देखो r-1 और r में कौन सा बड़ा, r, n-r और n-r+1 में कौन सा बड़ा, n-r+1। तो जो भी बड़ा है उसको हम चेंज कर दें, जो छोटा है हम उसको एस सच रख लें। r-1 फैक्टोरियल एस सच रख लिया, और n-r+1 को हमने चेंज कर दिया n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल। ये एक तरीके से 3 फैक्टर हो गए बेटा न्यूमैरेटर में, एक फैक्टोरियल, दूसरा फैक्टोरियल, तीसरा जस्ट नंबर। ठीक है, ऐसे ही डेनोमिनेटर में हो जाएंगे। r फैक्टोरियल बड़ा था, r इंटू r-1 फैक्टोरियल, और ये दूसरा क्या हो गया, n-r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7/। एक कितनी सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी, r-1 फैक्टोरियल विद r-1 फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल विद n-r, सिर्फ रह गया n-r+1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, ये हम एक रिलेशन लिख लेते हैं अगले में जो हम यूज करना है। ठीक है, अब दूसरे को सिंप्लीफाई करते हैं। दूसरे को देखिए, यहाँ पर क्या है, r फैक्टोरियल और r+1 फैक्टोरियल में r+1 फैक्टोरियल बड़ा, उसको चेंज करेंगे, और n-r और n-r-1 में n-r बड़ा, उसको चेंज करेंगे। तो न्यूमैरेटर का r फैक्टोरियल एस सच रखते हैं, n-r फैक्टोरियल को हम चेंज करते हैं n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब न्यूमैरेटर में r+1 को चेंज करते हैं r+1 इंटू r फैक्टोरियल और n-r-1 फैक्टोरियल एज सच। ओके, n-r1 फैक्टोरियल कैंसल और r फैक्टोरियल।
क्या रह गया, n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1। इसको भी हम अपने नेक्स्ट पेज पे लिख। अब दिख रहा होगा कितना सिंपल, फैक्टोरियल्स वगैरह सब हट गए, एनसीआर के फॉर्मूले सब हट गए, एन और आर में दो रिलेशन है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3 को n माइनस आर प्लस 1 से, 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल टू 7r, और इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2n माइनस 2r इक्वल टू 3r प्लस 3। एन आर में सिंपल रिलेशन लिखें यहाँ पर बेटा, 3n, 7r को भी इधर ले आऊं तो 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। इधर को भी एन आर में लिखूं मैं तो 2n माइनस 5r माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए r, तो n को एलिमिनेट कर देते हैं बेटा, सिंपल। ये एक फर्स्ट इक्वेशन हमारी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, कोफिशिएंट सेम कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट। तो चलिए हम करते हैं, हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है। आई होप क्लियर। एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं हम। एलिमिनेशन क्या करते हैं, हमें n नहीं चाहिए, n को एलिमिनेट कर रहे हैं। यहाँ 3 है उसका कोफिशिएंट, यहाँ 2, तो कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से, और क्योंकि दोनों के साइन पॉजिटिव है तो एक को दूसरे में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बस इसको अगर हम करें, देखिए पहली वाली को 2 से कर रहे हैं, 2 3 जा 2 10 जा 2 3 जा, ठीक है। दूसरी वाली को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 3 5 जा 3 3 जा। बस इसको हम सॉल्व कर लें, आर हम कैलकुलेट कर लें, और RC2 जो हमसे पूछा था वो हम कैलकुलेट कर दें, ठीक है। सिंपल, सिर्फ ये माइनस था बार, इसको ये एक बार में सीधा लिख सकते हो तो बिल्कुल सीधा भी लिख सकते हैं बेटा, आपकी कैलकुलेशन है। ये क्या हो गया, -20 प्लस 15 माइनस 5r, और ये हो गया 6 प्लस 9 15। इसको मैं राइट में ले जाऊं सीधा तो -15, दैट मीन्स r हो गया बेटा -15 बाय -5, दैट मीन्स r आ गया। n नहीं चाहिए, पूरा हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि n और r फाइंड आउट करने को नहीं कहा, हमें RC2 फाइंड आउट करने को कहा है। लेट मी जस्ट शो यू अगेन, ठीक है। फाइंड RC2, तो हमें n पूरा सब निकालने की जरूरत नहीं है, जो हमें पूछा उसके लिए r चाहिए था। 3C2 और कॉम्बिनेशन के रिजल्ट आपको बताते हैं, दिस इज 3C1 और 3C1 मतलब 3, राइट। और आप यहाँ अगर कैलकुलेट भी करना चाहते तो भी आपको शॉर्टकट सिखाया है, 3 इंटू 2 फैक्टर, 3 इंटू 2, यहाँ से 1 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल 3। टोटली आप पे डिपेंड क्या रिजल्ट आपको याद है, लेकिन जिन्होंने बेटा प्रैक्टिस की होती है बिल्कुल याद रहने चाहिए ये रिजल्ट, आपको प्रैक्टिस के लिए शॉर्ट कैलकुलेशन करने के लिए सिखाए थे ये, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में ये क्वेश्चन दिया था बेटा, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स फॉर्म ए लाइन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग द सिटिंग अरेंजमेंट अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। 4 पार्ट्स दिए थे। पहला पार्ट, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। देखिए 5 बॉयज थे बेटा, 5 गर्ल्स, तो टोटल हो गए 10 स्टूडेंट्स, ओके। अब आपको कंडीशन क्या कही जा रही है, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, अगर पांचों गर्ल्स साथ में बैठती हैं, 10 टोटल स्टूडेंट थे, पांचों को साथ में बैठाना है, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, साथ में उनको एक यूनिट काउंट करेंगे तो +1 हो गया, 10 माइनस 5 प्लस 1 6। तो आपको एक तरीके से 6 स्टूडेंट्स को बैठाना है, लेकिन उनमें में जो 5 गर्ल्स को साथ में बैठाना है, उनका भी तो 5 में से 5 का अरेंजमेंट हो सकता था, राइट। तो ये तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस थी, आपको एग्जैक्टली लिखना था, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। आप पूरी लैंग्वेज लिखो ना लिखो, आप नंबर 1 लिख रहे हो तो मतलब आप फर्स्ट पार्ट का आंसर दिखा रहे हो। वो आपकी क्या होनी थी बेटे, 6 में से 6 का अरेंजमेंट, ये जो आपने कैलकुलेट कर लिए, इनटू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दोनों काम होने हैं एक के बाद एक, 5 में से 5 गर्ल्स का अरेंजमेंट। आपको बिल्कुल ध्यान रहता है 6 पे 6 एक्चुअल में 6 फैक्टोरियल होता है, आप सीधा ये यूज करते हो वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, NP n फैक्टोरियल होता है,
ठीक है, आप वो यूज करते हो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इसको कैलकुलेट करना था आपने, मल्टीप्लाई करना था आगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट था ऑल गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, पांचों गर्ल्स कभी साथ नहीं बैठेंगी। तो इसमें भी वही अभी जो हमने किया बेटा, नंबर निकाला कि साथ में बैठेंगी, जितने टोटल अरेंजमेंट हो सकते थे उनमें से हम वो सब्ट्रैक्ट कर दें जिनमें साथ में बैठेंगी। तो टोटल अरेंजमेंट कितने पॉसिबल थे, 10 स्टूडेंट्स को अरेंज करना था। 10 स्टूडेंट को अरेंज करना है 10p10 वेज से, या यूं कहें 10 फैक्टोरियल वेज से। तो यहाँ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जानी थी, टोटल में से आपको सब्ट्रैक्ट करना था जो अभी हमने अरेंजमेंट किया जहां गर्ल्स साथ में बैठ रहे हैं। तो 10p10 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना था जो हमने अभी अरेंजमेंट निकाला, दैट गर्ल्स सिट टुगेदर। नेवर सिट टुगेदर के लिए टोटल माइनस सिट टुगेदर। ये आपको 2-3 चीजें ये बेटा रेगुलर सिखा रखी हैं, बहुत क्वेश्चन थे इसमें। चलिए ये आपका बन गया 10 फैक्टोरियल माइनस, बिल्कुल हम प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं बट अभी मैं टाइम नहीं लगाना चाहती, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यस, थर्ड पार्ट था नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, दो गर्ल्स कोई साथ में नहीं बैठेंगी, बॉयज बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने देखिए 5 बॉयज और 5 गर्ल्स थे बेटा, एक तरीके से कहें तो 10 सीट्स ऑक्यूपाई करेंगे ये। ठीक है, 10 सीट्स ऑक्यूपाई करेंगे। अगर मैं सपोज बॉयज को बिठा देती हूँ ऑल्टरनेटिवली, एक एक छोड़ के 5 बॉयज को बिठा दिए, तो गर्ल्स के लिए 1 2 3 4 5 रादर यहाँ भी बैठ सकती हैं, कोई हमें फिक्स चेयर नहीं दे रखी। 6 जगह हो जाएंगी। बॉयज 2 कोई भी साथ में बैठ सकते हैं, दैट मीन्स इन 6 में बैठना तो गर्ल्स ने 5 ने है, वो कहीं भी बैठ सकती हैं। सपोज इन दोनों में बैठ ली और लास्ट 3 में बैठ ली, इसमें नहीं बैठी, जब इसमें गर्ल्स नहीं बैठी तो 2 बॉयज साथ में हो गए, राइट। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट 5 सीट्स हमने बॉयज के लिए फिक्स कर दी एक तरीके से, 5p5 वेज से बॉयज बैठेंगे और जो रिमेनिंग 6 हैं उनमें 5 गर्ल्स बैठ, अगर किसी एक में गर्ल नहीं बैठी तो वो 2 बॉयज साथ में हो गए। तो ये भी आपका क्या होगा बेटा 5 फैक्टोरियल और 6p5, ये भी आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी 6 फैक्टोरियल। तो मैं कैलकुलेट करके दिखा दूं, 6p5 इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल भी क्या होता है 1, 6 फैक्टोरियल रह जाए। ओके, दिस इज द आंसर, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते थे मल्टीप्लाई करके। यस, बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेट। अब यहाँ ऐसा था कि बॉयज और गर्ल्स ने ऑल्टरनेट बैठना है बेटा। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल 2 बॉयज के बीच में एक गर्ल आएगी और 2 गर्ल्स के बीच में एक बॉय, कोई और ऑप्शन नहीं था। तो अगर ये बॉयज को दे दी हमने सीट्स ऑल्टरनेटेड, तो ये गर्ल्स को। ठीक है, अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं ये 10 सीट्स की बॉयज से कर रहे हैं, ये गर्ल्स से भी तो हो सकती थी ना, गर्ल्स से भी हो सकती थी। ये मैक्सिमम बच्चे लिख पाए कि यस बॉयज के लिए 5 सीट्स हैं, 5 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, एंड 5p5, और गर्ल्स के लिए भी 5 है, 5p5। लेकिन ये भूल गए बेटा आप कि बॉयज और गर्ल्स इनकी स्टार्टिंग डिफरेंट हो सकती है। ये लाइन जैसे बॉयज से स्टार्ट हो रही है, ये गर्ल्स से हो रही है, तो 2 वेज ये भी थी, ये भी थी। तो आपका ये 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल इंटू 2, ये वेज आनी थी। ओके, आई होप बेटा रीजन सभी क्लियर हैं आपको, और ये प्रोडक्ट्स आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 if tan x is minus 4 by 3। हाफ एंगल फॉर्मूला आपको बेटा क्लियर कट कहा था, याद कर लीजिए। ठीक है, हमने 2 cos स्क्वायर x के फॉर्मूले से कैलकुलेट किए थे, बट हाफ एंगल फॉर्मूला सीधा कन्वर्ट करके आपको याद करने को कहे थे। चलिए tan x इक्वल टू माइनस 4 बाई 3 दे रखा है और x दे रखा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब हाफ एंगल फॉर्मूलाज में आपको चाहिए होती है cos x की वैल्यू,
साइन एक्स बाई टू चाहिए हो, कॉस एक्स बाई टू चाहिए हो, टेन एक्स बाई टू चाहिए हो, सब में कॉस एक्स की। टेन एक्स से सीधा कॉस एक्स तो निकलेगा नहीं, टेन एक्स से क्या निकलेगा, टेक एक्स। हमें फॉर्मूला देखिए याद रहता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो उससे हम सेक स्क्वायर एक्स निकाल सकते हैं इजिली, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, बट याद रखते हुए कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स दैट मीन्स 1 प्लस माइनस 4/3 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस 16/9। एलसीएम लिया आपने 25/9, और जब इसको स्क्वायर रूट करेंगे सेक एक्स हो जाएगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेक एक्स नेगेटिव, ठीक है, दैट मीन्स -5/3। और जो हमें चाहिए था कॉस एक्स, वो होता है सेक एक्स का रेसिप्रोकल, तो वो आ गया हमारे पास -3/5, ठीक है। सबसे पहले हमने निकाली है कॉस एक्स, जो हमें इन फॉर्मूले के लिए चाहिए होता है, और उसके बाद इनके साइंस के लिए आपको x/2 पता होना चाहिए। हमें दे रखा है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स 90 से 180 के बीच में, ठीक है। मैं एक बार चलिए लिख के दिखा देती हूँ, 90 डिग्री, और रेडियंस में भी लिख सकते हैं हम, बिल्कुल। तो इनके हाफ, हाफ क्या हो जाएंगे, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जरूरी नहीं है आप इतना एक्सप्लेनेशन दो, बट आपको क्लियर कट यहाँ पता होना चाहिए थी कि एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं बेटा, साइन का यहाँ निकालते हुए कोई आपको दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो अब साइन एक्स बाई टू का जो फॉर्मूला है हमारा, क्योंकि यहाँ पर भी एक्चुअली स्क्वायर फॉर्मूले से आप निकाल रहे होते हैं, साइन एक्स बाई टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू, पॉजिटिव में, ठीक है, माइनस कॉस एक्स है, और कॉस एक्स खुद नेगेटिव में है, तो ये हो गया -3/5, ठीक है। 1 प्लस 3/5, एलसीएम लिया आपने 8/5, ठीक है। इसको आपने कट किया, जो कट हो सकता है 2/रूट, तो साइन एक्स बाई टू आ गया 2/√5, कॉस एक्स बाई टू करेंगे हम, दैट विल बी 1 प्लस कॉस एक्स बाई टू। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हुई ना बेटा, ये माइनस और ये माइनस, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, ये थोड़ा सा बच्चों से गलती हुई, यहाँ सिर्फ नेगेटिव ले लिया कहीं ने, मतलब अपोजिट वैल्यूज आ गई, देखिए। अब यहाँ कॉस एक्स के साथ प्लस साइन है, और कॉस एक्स खुद नेगेटिव में है, तो ये हो गया 1 माइनस 3/5। इसलिए मैं इसको पूरा खोल के लिख के दिखा रही हूँ बेटा, कि आपको गलती क्लियर हो। ये हो गया 1 माइनस 3/5, एलसीएम लिया 2/5, और नीचे 2 है, ये हो गया 1/। जब आपने ये नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ढंग से नहीं किया ना, तो ये एक्चुअली वैल्यूज उल्टी आ गई सब बच्चों की। चलिए, नाउ 10x/2 आप बेशक फॉर्मूले से निकालते, बट बिल्कुल जब तीनों पूछी हैं और आप दो निकाल चुके हैं, तो इससे ही निकालना चाहिए, इससे ही। साइन एक्स बाई टू हो गया 2/√5, डिवाइड करना है, डिवाइड को कर दिया रेसिप्रोकल, 1 बाय मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, 1/√5 का रेसिप्रोकल, दैट इज ओके। तो ये फ्लो के क्वेश्चन थे, बट उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने प्रैक्टिस की थी बेटा, प्रैक्टिस की बहुत वर्थ है, ये बार बार कहते हैं आपको। यस, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था बेटा, 1 माइनस कॉस π/8, 1 माइनस कॉस 3π/8, 1 माइनस कॉस 5π/8, 1 माइनस कॉस 7π/8, इन सब का प्रोडक्ट 1/8। ये ऑब्जर्वेशन करते हैं 1, 3, 5, 7 ऑड मल्टीपल, तो ध्यान में आ जाता है बेटा, लेकिन इससे ज्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए थी। इनफैक्ट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, जिन्होंने उसमें से प्रैक्टिस की वो बिल्कुल कर पाए। देखिए, π/8 और 7π/8 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, आई मीन इनको ऐड करेंगे तो पाई आएगा। 3π/8 और 5π/8 ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, ऐड करेंगे तो पाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा वही टैक्टिस यूज करनी थी, या तो आप अलग से चेंज कर लेते फिर इसमें ले आते, या फिर इसको पुट करते करते ही हम चेंज करते। चलिए, मैं इसको ही कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। 1 माइनस कॉस π/8
1 माइनस कॉस 3π/8, 1 माइनस कॉस 5π/8। प्रूव करना है बेटा, राइट साइड नहीं लेते, राइट साइड लानी है, ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये सबसे छोटे हैं, इनको हम एस सच मेंटेन रखेंगे। 1 माइनस कॉस 5/8, इसको भी हम एस सच मेंटेन रखेंगे। 5π/8 और 3π/8 ये सप्लीमेंट्री थे, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस पाई माइनस 3π/8। राइट, 5/8 को लिख रही हूं मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, π/8 प्लस 7π/8 ये पाई है। ठीक है, और 3π/8 प्लस 5π/8 इनका सम पाई है। तो बस वही यूज कर रही हूँ बेटा, 5π/8 को लिख रही हूँ मैं पाई माइनस 3π/8 और 7π/8 को लिख दूंगी पाई माइनस π/8। दो ब्रैकेट आने हैं तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन। ठीक है, 7π/8 को लिख दिया मैंने पाई माइनस π/8। अब एक रिजल्ट आपको पता है, कॉस पाई माइनस थीटा अलाइड एंगल माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये जो आपने फॉर्मूले में यूज किया इसको 5π/8 और 7π/8 को चेंज किया, उसका बेनिफिट क्या हुआ, ये बन गया बेटे, देखिए पाई माइनस 3π/8 बाहर माइनस था प्लस कॉस 3π/8। ओके, और ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस π/8। ओके, आई होप अब आपको लॉजिक समझ में आया। ये 1 माइनस, ये 1 प्लस, हम अपनी अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे। हम इनमें लगा रहे हैं उनको साथ में लिख देते हैं, ये दोनों साथ में प्रोडक्ट है, चार एक तरीके से नंबर्स का प्रोडक्ट है, हम कोई भी पहले कोई भी बाद में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में ही रख रहे हैं। अब आइडेंटिटी कौन सी यूज होनी है बेटा, अलजेब्राइक आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 है ए तो सब में, b आपका यहाँ कॉस π/8 और यहाँ कॉस 3π/8, तो ये आपका हो गया बेटा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, बाद में 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया कॉस स्क्वायर π/8, ये आ गया पहले दो को मल्टीप्लाई करके, और ये नेक्स्ट को करके आ गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8। ठीक है, और ये चेंज हो गया बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर π/8 इंटू साइन स्क्वायर 3π/8। ओके, आई होप ये स्टेप समझ में आए। हमने सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो यूज किया, फिर हमने एलाइड एंगल यूज किया, फिर हमने अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज की, और लास्ट में हमने आइडेंटिटी यूज की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ओके, ये आइडेंटिटी यूज करके ये आ गया। चलो मैं इसे लिख देती हूँ ए, पूरा इसको रिपीट ना करना पड़े नेक्स्ट पेज में। हमारा ए आ गया साइन स्क्वायर π/8 इंटू साइन स्क्वायर 3π/8। अब आई होप आपको समझ आ रहा है बेटा, π/8 इज हाफ ऑफ π/4, 3π/8 इज हाफ ऑफ 3π/4, तो हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दिस विल बी, देखिए साइन π/8 दैट विल बी साइन π/4 इसका हाफ, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस π/4/2, और ऐसे ही दूसरा हो जाएगा, चलिए यही लिखते हैं सीधा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस π/4/2 का होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3π/4/2 इसका होल स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट कट गए बेटा। ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर इज एक्स, कॉस π/4 हमें सीधा पता है 1/√2। ठीक है, कॉस 3π/4 भी अगर आप देखो कॉस 3π/4, कॉस ऑफ
पाई माइनस पाई बाय 4, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos पाई बाय 4, अभी हमने यूज किया ये फॉर्मूला, दैट इज -1/√2। तो इसमें भी जब आप यूज करोगे, ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट, इसमें जब आप यूज करोगे 1 माइनस -1/√2 तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो अगर हम ये 2 नीचे मल्टीप्लाई होके 4, इनको ऐसे लिखते हैं और ये हमारा हो जाएगा √2 माइनस 1/√2 और दूसरा हो जाएगा √2 प्लस 1/√2। अगेन √2 इंटू √2 2 इंटू 4 8 और न्यूमैरेटर में हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी जो फॉर्मूला यूज किया वो यूज कर लें, √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, √2 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, 1/8। यही प्रूव करना था बेटा, यही प्रूव करना था। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बेटा प्रैक्टिस के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अभी तक जिन्होंने नहीं किया प्लीज फाइनल के लिए कर लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस के लिए ही दिए गए थे। चलिए, यस, ये क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री में से फर्स्ट पार्ट 99% बच्चों को आता था, बिल्कुल अच्छे से याद था। सेकंड में थोड़ा सा सोचा नहीं, कैलकुलेशन नहीं की। चलिए देखिए, tan 5x माइनस tan 4x 10x, तीनों एंगल ऑब्जर्व करने थे हमेशा आपको। आपको यहाँ पर जो मेथड बताया था बिल्कुल सबने उसी से स्टार्ट किया। टेंजेंट 5x इज टेंजेंट 4x प्लस x, आपको एंगल ऑब्जर्व करने थे, सबसे बिगेस्ट एंगल, बाकी दो का सम ही होगा मोस्टली। यहाँ सिंपली आपने टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना था, बिल्कुल tan 4x प्लस x, दैट इज tan 4x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस tan 4x इंटू 10x, ठीक है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, tan 5x यही है लेफ्ट में, 1 माइनस tan 4x इंटू 10x को ले आए आप और राइट में tan 4x प्लस x ही, 10x सॉरी, tan 5x को मल्टीप्लाई किया 1 से, tan 5x को मल्टीप्लाई किया tan 4x इंटू 10x से, तो tan 5x इंटू tan 4x इंटू 10x और राइट में tan 4x प्लस 10। ओके, अब इसको हमने सिर्फ शफलिंग करनी थी, देखिए प्रोडक्ट वाला राइट में, बाकी ऐड सब्ट्रैक्ट लेफ्ट में। तो हम tan 5x यहीं रखे बेटा लेफ्ट में, tan 4x प्लस 10x लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस, और ये प्रोडक्ट खुद माइनस का था, राइट में ले जाएंगे तो प्लस। साइंस हमने केयरफुली टर्म्स को रीशफल करते हुए, ट्रांसपोज करते हुए ध्यान रखा। यही था सबसे पहला, ये प्रूफ हो गया और ये 99 से प्रूव हो गया था बेटा, 99% से। सेकंड पार्ट के लिए देखिए, सेकंड पार्ट में Hence use this result to find the value of this। अब यहाँ गौर से देखो तो मुश्किल नहीं था सोचना बेटा, 50 डिग्री 10 डिग्री 40 डिग्री, अगर x को आप 10 मान लो तो 50 डिग्री 40 डिग्री 10 डिग्री, इनमें रिलेशन ही तो दिया है, बस इसमें ये पुट करके 10 डिग्री ये आप कुछ यहाँ से कैलकुलेट कर पाते और उसको इसमें यूज करते। देखिए अब मैं इसको ही लेके चलूँ, x को 10 डिग्री, ठीक है, तब आपका ये जो रिजल्ट है जो आया है उसको ही यूज करने को कह रहे हैं। तो 10 50 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री माइनस 10 10 डिग्री इक्वल टू 10 50 डिग्री 10 40 डिग्री 10 10 डिग्री, ठीक है। अब आपको नो डाउट पूछा था 10 40 डिग्री सॉरी 50 डिग्री अपॉन 10 40 डिग्री प्लस 2 टाइम्स 10 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको भी एक बार अगर आप छोड़ देते बेटा तो आपको जो ये यूज करने को कहा है वो रिलेशन ये है, ठीक है। आप यहाँ राइट में ऑब्जर्व करते गौर से, 50 डिग्री 40 डिग्री दो एंगल, इनका सम 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। देखिए मैं इसको अगर 50 में ही चेंज करना चाहूँ, मैं इसको चेंज करती हूँ 10 50 डिग्री, 10 40 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 50 डिग्री, 90 माइनस 50 डिग्री
अलाइड एंगल यूज किया तो टेंजेंट चेंज होगा कॉट में, और ये कॉट ऑफ 50 डिग्री होगा, है ना। और हमें टेंजेंट कॉट में एक और रिलेशन पता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। एक बार तो हमने अलाइड एंगल यूज किया, एक बार ये रेसिप्रोकल वाला रिजल्ट यूज किया। ये एक दूसरे से कैंसल, 1 रह गया। 1 इंटू 10 10 डिग्री इज 10 डिग्री। अब बस इसको अगर हम शिफ्ट करें, 10 50 डिग्री यहीं रखे, 10 40 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री, इसको हम राइट में ले आए तो 10 10 डिग्री 2 टाइम्स ऐड हो गया, 2 टाइम्स 10 10 डिग्री। और आप देखो यहीं से जो हमें कैलकुलेट करना था वो आ गया। अब मैं इसको अगर यहाँ डिवीजन में लाऊंगी, 10 40 डिग्री प्लस 2 टाइम्स 10 डिग्री, जब मैं डिवीजन में ले आई इधर तो राइट में 1, जो हमें वैल्यू पूछी थी वो 1 थी। ठीक है, चलिए ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस में बेटा आएंगे क्वेश्चंस, इनको ऐसे घुमा फिरा के करना सीखिए और वो आपकी प्रैक्टिस कमांड देगी बेटा। कोई भी रिजल्ट आपको स्किप नहीं होना चाहिए और उन रिजल्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ आपका सेक्शन डी कंप्लीट डिस्कस हो जाता है बेटा। नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट क्लास में।